हाय फ्रेंड्स, ये डे 14 ऑफ द वोकैब सीरीज। आज काफ़ी लेट हो गया बाय द वे, मेरी गलती की वजह से। चलिए अब यहाँ पे देखो यार, क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि आई हैव स्टार्टेड द क्लासेस। 1 मई से क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग क्लास कैसे होगी क्या होगी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। और वन मोर थिंग, यहाँ पे CAPF ओनली पेपर 1 है और यहाँ पे CDS एंड NDA में सिर्फ GS प्लस इंग्लिश है, मैथ नहीं है यहाँ पे, सॉरी। ओके, माफ़ करिए इस टाइम पे, बिकॉज एवरीथिंग है रनिंग बाय माई सेल्फ ओनली। तो राइट नाउ आई कॉन्ट अफोर्ड अ टीचर, तो मैं लगा ठीक है जितना मुझसे पॉसिबल है आई एम रनिंग इट, टू बी वेरी फ्रैंक, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके चलिए, और बाकी आपको कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पहले वर्ड पे आते हैं, कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा अकॉर्ड, ठीक है। तो अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, एग्रीमेंट, हार्मोनी, यूनिटी, ये सारे जो वर्ड हैं एक साथ जाते हैं भैया। मतलब कॉनकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, ठीक है। एग्रीमेंट, जो आप जिस पॉइंट पे हो, जैसे बोलते हैं वी बोथ आर ऑन द सेम पेज, मतलब हम दोनों एक चीज पे सहमत हैं, एक पर्टिकुलर चीज पे सहमत है, ठीक है। और अपोजिट क्या होगा? डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, ठीक है। बहुत सिंपल वर्ड है लेकिन बहुत अच्छा वर्ड है, बाय द वे बताऊं आपको, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में काफी बार आता है। द टू नेशन लिव्ड इन अ कॉनकॉर्ड आफ्टर साइनिंग द पीस ट्रीटी। ये सेम चीज हम पाकिस्तान के साथ अभी कर ही नहीं पाते हैं। हम कोशिश जरूर करते हैं, हमने शिमला अकॉर्ड साइन कर रखा उनके साथ, हमने क्या बोलते हैं LOC, हमने क्या बोलते हैं एक हमने रेखा एक्सेप्ट की कि ठीक है हम पीसफुली रह पाए, लेकिन उनका मानना ही नहीं है, उनको ऐसा है कि नहीं 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 कैसे रह सकते हम। सो दैट्स वाई यहाँ पे कॉनकॉर्ड मतलब होता है शांति प्रिय रहना, कहने का मतलब है एग्रीमेंट में रहना, ठीक है। चलिए, कॉनकरेंट, ही तो देखो यार 1000 बार तुम सुनते हो कॉनकरेंट शब्द। कॉनकरेंट मतलब एक साथ होने वाला, एक टाइम पे होने वाली चीजें, उसको बोलते हैं कॉनकरेंट, सेम टाइम पे हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या पता एट प्रेजेंट टाइम पे आप क्या कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो बोथ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। ओके, यहाँ पे कंटेम्प्रेरी से मत कंफ्यूज हो जाना। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है, ऑल्दो उसका भी समकालीन ही होता है एक तरह से, लेकिन वो समय के हिसाब से होता है। जैसे कि बोलो कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों सेम टाइप पे थे, तो बोथ वर कंटेम्प्रेरी ऑफ ईच अदर। ओके, तो कॉन्करेंट मतलब यहाँ पे सेम टाइम पे हो रहा है, ठीक है। पैरेलल, ओके, पैरेलल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि सेम टाइम पे एक स्थान पे कुछ हो रहा है, दूसरे स्थान पे कुछ और हो रहा होगा। टू इवेंट्स वर हेल्ड कॉन्करेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, लेकिन सेम टाइम पे हो गए। ओके, अगला वर्ड कॉन्डिसेंट। कॉन्डिसेंट का मतलब होता है नीचे गिरना, लेकिन बोलते ना कि मैं, अपने लाइन सुनी होगी, मैं तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा। तो औकात दिखाने के लिए तो तुझे उसके लेवल पे आना पड़ेगा ना भाई, समझ में आ रहा है आपको। कभी कभी आप सुन, ये लाइन बहुत कॉमन है, देख मैं तेरी औकात दिखा दूंगा तुझे। तो कभी भी ये जो लाइन अब सुनो तो समझ लो कि भाई उस इंसान को गिरना पड़ेगा, ठीक है। तू मुझे जानता नहीं है, तो जानता नहीं तो क्या मतलब, मैं कैसे जानूं? अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप एक सामने वाले को कुछ धमकाओगे, मारोगे, कुछ तो भी करोगे, तो एक लेवल नीचे गिरोगे, सिंपल सी बात है। टू स्टूप टू समबडी लेवल, ठीक है। ओके, तो एहसान जताए व्यवहार करना, समथिंग मतलब लोअर करना अपने आप को, सिंपल सी बात है। कॉन्डिसेंट का मतलब होता है लोअर करना एक तरह से, ठीक है, अपने आप को। टू स्टूप टू समवंस लेवल, ओके, नीचे गिरना, सिंपल सी बात दिमाग में रखो, ठीक है, ये होता है यहाँ पे। ही कॉन्डिसेंट टू स्पीक टू द वर्कर्स इफ डूइंग देम अ फेवर। जैसे कभी क्या होता है ना, लोग किसी के फेवर में आके बोल रहे हैं, जैसे अभी एक मालिक है और अगर वर्कर के फेवर में आके बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना लेवल वो नीचे करता है। ओके, पेट्रोनाइज भी मतलब समटाइम उसके साथ ही चला जाता है। पेट्रोनाइज का मतलब क्या होता है, एक बड़ा आदमी किसी को सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, ओके, तो अपना एक लेवल डाउन ही कर रहा होता है, कहने का मतलब यहाँ पे। तो कॉन्डिसेंट का मतलब ये होता है कि स्टूप टू समबडीज लेवल, ओके, नीचे गिरना। ओके, कॉन्डोन, कॉन्डोन का मतलब तो बहुत होता है भैया, सिंपल ओवरलुक करना, इग्नोर करना, ठीक है, ऐसा है, मतलब ठीक है, बस कहने का मतलब है कि बस अनदेखा कर दिया आपने। अनदेखा करना तो सिंपल सा मतलब अनदेखा ही होता है इसका, ठीक है, अनदेखा कर दिया। जैसे आप देखोगे कि जो बड़े बाप की जो औलादे होती है बिगड़ी हुई होती हैं, क्योंकि जो बड़े बाप होते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, ओवरलुक करते उनकी गलतियों को। उनका ऐसा मानना है ये तो मतलब भाई तो इसके खून में है। कहने का मतलब ये बोलना चाहता हूं मैं कि इतनी गलतियां इग्नोर कर देते हैं वो लोग कि बड़ा होकर जब बच्चा बड़ी गलती करता है तो सहन नहीं हो पाता फिर।
तो कहने का मतलब क्या है, कॉन्डोर का मतलब होता है इग्नोर करना, ओवरलुक करना, ठीक है, अटेंशन नहीं देना एक तरह से। ओके, और ज्यादा करके इसका नेगेटिव कॉनोटेशन ही है, मतलब गलतियों को इग्नोर कर दिया। और ज्यादा करके आजकल के माँ बाप तो करते ही हैं, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों की गलतियां इग्नोर कर देते हैं rather देन गिविंग अ स्लैप। उनके हिसाब से स्लैप मारना तो मतलब ये तो जेंजिस को स्लैप कैसे मार सकते हो, अब तो अल्फा भी चालू हो गया वैसे। चलिए, ओवरलुक। ओके, ओवरलुक इज अ करेक्ट वर्ड है। अपोजिट क्या होगा, पनिश करना, ब्लेम करना, सेंसर, कंडेम। ओके, अगला वर्ड है कंड्यूसिव। तो कंड्यूसिव का मतलब होता है मतलब प्रमोटिव। ओके, प्रमोटिंग, एक अच्छा माहौल जो आपके लिए पढ़ने के लिए हो। आप बोल सकते हो, अगर मैं कि अगर आपको बोलूँ मैं कि अगर आपको मैं पढ़ने के बजाय अगर आपको मैं क्वेश्चन वाला कुछ ऐसे ना दे दूं, तो आपके लिए दैट विल बी कंड्यूसिव टू स्लीप। ओके, नॉट टू रीड। अगर आपको मैं एक लकड़ी की चेयर दूं तो उस पर आपको बैठ के पढ़ने में मजा आएगा। वही अगर आपको एक क्वेश्चन सा दे दूं और आपको अच्छा खासा बिरयानी दे दूं मैं, और फिर किताब रखूं, बोले अब पढ़ो, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं नहीं नहीं, बेटर है भाई मेरे लिए कंडीशन क्या प्रमोट कर रही है यहाँ पे, फर्स्ट मैं बिरयानी खाऊं, उस सोफे पे सोऊं, फिर उठ के पढ़ूं, रादर देन पहले मैं पढ़ाई करूं। तो इसलिए जब हम पहले के भी लोग कहा करते थे जब पढ़ाई करने की बात आए तो ऐसे क्वेश्चन वाले पे ना बैठो, एक थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं टफ होती है ना, उस पर आराम से बैठो, थोड़ा बहुत कंफर्ट ले लो और फिर पढ़ के पढ़ाई करो। उस पर बैठ के पढ़ाई आराम से होती है, बिकॉज पढ़ाई के टाइम पे अटेंशन आपका चाहिए, आपको कंफर्ट ज्यादा नहीं चाहिए। ओके, तो कंड्यूसिव का मतलब होता है सपोर्टिंग या फिर प्रमोटिंग, कंफर्टिंग, ऐसा बोल सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। अगर आपको बोलूं कि आई एम गिविंग इन क्योस सिचुएशन और बोलूं कि आप पढ़ाई करो, तो आप बोलोगे क्योस में कैसे पढ़ाई हो सकती है, क्योस में तो पढ़ाई नहीं हो सकती। तो आपको बोलूं कि सीरीन एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव टू स्टडी, कंड्यूसिव फॉर द स्टडी। ओके, अनुकूल, तो अच्छा वर्ड है यहाँ पे अनुकूल। देखो इतना समझा रहा था, हिंदी वर्ड दे देता काम हो जाता मेरा। ओके, हेल्पफुल, एडवांटेजेस, बेनिफिशियल, फेवरेबल। तो कंड्यूसिव का, आप कंड्यूसिव आई थिंक बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, साइंस में भी ये टर्म्स काफी फेमस है वैसे, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस तो यार ये तो मतलब क्या ही बोलूं, प्रयागराज इज लोकेटेड, इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा रिवर एंड द यमुना रिवर। सिंपल सी बात है, ये तो बहुत लॉजिकल है, लॉजिकल क्या, सही बात है, बिल्कुल तथ्य बोल रहा हूं यहाँ पे मैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि कॉन्फ्लुएंस मतलब दो रिवर्स के जंक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, संगम, ठीक है, मीटिंग, जंक्शन, गैदरिंग। अपोजिट क्या होगा, डाइवर्जेंस, सेपरेशन, डिवीजन, डिपार्चर। दीज आर द अपोजिट वर्ड्स फॉर दिस, ठीक है। कॉन्जेनाइल, कॉन्जेनाइल, अरे यार ये तो मतलब क्या ही मतलब कितनी बार आ रखा है, तो आप बहुत बार मूवीज में भी आपने वर्ड सुना होगा, गाने भी आई थिंक इसके ऊपर है, मेरे को वर्ड याद आ रहा है। कॉन्जेनाइल बहुत फेमस वर्ड है वैसे, ठीक है। कॉन्जेनाइल का मतलब होता है प्लीजेंट, सुटेबल, एग्रीएबल। ओके, ये इसका मतलब होता है। ओके, प्लीजेंट बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, क्वालिटीज और इंटरेस्ट सिमिलर टू वंस, मिलनसार, अनुकूल, ठीक है, अफेबल, तो फ्रेंडली, एमिएबल, सिंपैथेटिक, प्लीजेंट, दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर दिस। अपोजिट अनफ्रेंडली, डिसएग्रीएबल, हॉस्टाइल, अलूफ। अलूफ का मतलब जो होता है कि थोड़ा अलग रहता हो, ठीक है, अलूफ उसको बोलते हैं। She found the company of her new colleagues quite congenial, मतलब सब सहमति से रहते हैं उसके अंदर, सब साथ रहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है कॉन्जेनिटल। अभी वो कॉन्जेनाइल था, एक कॉन्जेनिटल है। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है, देखो बाय बर्थ, जो जेनेटिक्स से आपको मिल रहा है, जन्मजात। एक से बहुत अच्छा वर्ड है इनबॉर्न और इनेट, बहुत बार एग्जाम में आता है, इनेट आ रखा है, इनबॉर्न आ रखा है। तो कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जो कि बर्थ के साथ ही है। जैसे मेरे बर्थ के साथ मेरी आंख में एक तिल है, ठीक है, अब आंख का तिल मैंने उसके अंदर पेन डाल के तो बनाया नहीं, वो तो जन्मजात है मेरे साथ, ठीक है, दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द बर्थ ओनली, तो दैट इज कॉन्जेनिटल। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, बोलते हैं हेरिडेटरी है, तो बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी हो जाती है, ये सारी मतलब बहुत सारी ऐसी ना बीमारियां भी होती है जो आपको जन्म से मिल जाती है, मतलब आपने उसमें कोई दोष ही नहीं है, मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, जस्ट यू गॉट दैट बिकॉज आप पैदा हो गए, ठीक है। तो कॉन्जेनिटल मतलब जो आपके बर्थ के साथ वो चीज चली आ रही है, दैट इज कॉल्ड द दिस, ठीक है। चलिए, क्या होगा इसके लिए, अभी इसका अपोजिट पूछा जाता है वैसे, एक्वायर्ड, जो आपने हासिल किया, प्राप्त किया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब जो आपको समय के साथ आपको मिल गई है। डेवलप्ड, लर्न, जो आपने मतलब बेसिकली डेवलप किया है। और यहाँ पे कॉन्जेनिटल मतलब जो जन्म के साथ है, जैसे अभिमन्यु थे, अभिमन्यु को जन्म के साथ क्या मिला हुआ था भाई, उनको भाई इतनी अच्छी लर्निंग स्किल थी उनके पास। बहुत सारे लोगों को लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो तो माता के पेट से ही सीख के आए थे कि भाई कैसे
चक्रव्यूह को तोड़ना है, ऑल दिस थिंग्स। तो ये क्या था, कॉन्जेनिटल था। चलिए कॉन्जेंचर, तो देखिए, तो कॉन्जेक्चर का मतलब होता है अ काइंड ऑफ, आपको चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपको एक कंडीशन दे दी मैंने, अब फिर बोला कि इसका अनुमान, आपके इसका आउटकम निकालिए, इसका आउटपुट निकालिए। आपको सिर्फ कंडीशन दे दी कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको इसकी कहानी डिड्यूस करिए। तो बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन, बेस्ड ऑन द वट एवर कंडीशन यू हैव, आप उसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं, एक रिजल्ट निकाल रहे हैं, एक अनुमान निकाल रहे हैं, एक डिड्यूस कर रहे हैं, एक आउटकम निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी आपको ना मूवी का सिर्फ आधा पार्ट पता होता, उसके बेसिस पे आप उसके अनुमान लगाते हो कि अच्छा इसके बाद ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, वो हुआ, जो भी है। या फिर कभी कभी आपको कंडीशन बता दिया तो आप पूरी चीज अनुमान लगा लेते हो। तो कहने का मतलब है, कॉन्जेंचर का मतलब ये होता है यहाँ पे टू डिड्यूस, टू इन्फर, टू स्पेकुलेट। ठीक है, बेस्ड ऑन द एविडेंसेस, बेस्ड ऑन द पूरा एविडेंस नहीं, बेस्ड ऑन द स्लाइट एविडेंस। पूरा एविडेंस तो आपको मिलना नहीं है, आप थोड़े से चीजों के ऊपर उसको अपना अनुमान लगा रहे हो। तो कॉन्जेंचर का मतलब ये होता है ओपिनियन और कंक्लूसिव फॉर्म बेस्ड ऑन द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और स्लाइट एविडेंस। ओके, अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, फैक्ट, प्रूफ, रियलिटी, मतलब जो पूरी तरह सर्टन है। कंजेंचर इज नॉट सर्टन, इट्स अनसर्टन। ओके, द थ्योरी वाज बेस्ड प्योरली ऑन द कंजेंचर विदाउट सॉलिड एविडेंस। चलिए अगला है कॉन्जर। तो देखो कॉन्जर का मतलब होता है कि किसी को समॉन करना, बेसिकली समॉन करना मतलब किसी को बुलाना बाय द मैजिक। ओके, तो ये होता है यहाँ पे ज्यादा करके, ये तो क्या ही बताऊं इसके लिए। मैजिशियन कुड कॉन्जर अ रैबिट आउट ऑफ द एम्प्टी हेड, मतलब ये है कि अपने जो मैजिशियंस होते हैं वही कर पाते हैं। ओके, तो कॉन्जर का मतलब यहाँ पे होता है बस जादू करके किसी को बुलाना या फिर कुछ चीज़ों को सामने प्रकट करवा देना, ये सब चीज़ें यहाँ पे। इन्वोक, प्रोड्यूस। ओके, चलिए, तो ये थोड़ा सा बहुत ही हाइपोथेटिकल वर्ड था यहाँ पे। ओके, अगला वर्ड आप बहुत बार आपने सुना होगा, कॉनेस्योर। इसके ऊपर ना ये भी आता है, स्पेलिंग एरर्स आपके एफकेट में आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसी में वो लोग घुमा फिरा के, बहुत अच्छा वर्ड है स्पेलिंग एरर देने के लिए, कॉनेस्योर। कॉनेस्योर आपने सुना होगा ज्यादा करके, आप इंटरव्यूज में वर्ड सुनते हुए। तो कॉनेस्योर का मतलब होता है यहाँ पे एक्सपर्ट, पर्टिकुलर नहीं होता ज्यादा करके, वैसे तो आर्ट में, फूड में, इसी चीज़ में होता है, लेकिन कहने का मतलब एक एक्सपर्ट की बात हो रही है, स्पेशली इन द मैटर ऑफ द टेस्ट। उसको खाने का टेस्ट करा दो, वो भाई वो तुरंत मतलब बता देगा भाई क्या इसके अंदर हल्दी कितना है, इसके अंदर जीरा कितना है, इसके अंदर मसाले कितने हैं, वो तुरंत बता देगा। तो वो एक्सपर्ट है, लेकिन किस चीज़ में मिल रही है, टेस्ट में, खाने में, उसको बोलते हैं कॉनेस्योर। ठीक है, वैसे ज़्यादा करके लोग इसमें जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज आर्ट में भी अपना एक एक्सपर्ट होता है, तो उसको भी कॉनेस्योर कहते हैं वैसे। ठीक है, अपोजिट क्या होगा इसका, नोवाइस, डैबलर, वही मतलब बच्चा। ओके, एमेच्योर, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। चलो, कॉन्सिक्रेट मतलब किसी चीज़ को सेक्रेट बनाना, किसी चीज़ को सेक्रेट घोषित करना, पवित्र एक तरह से। तो डिक्लेयर और मेक समथिंग सेक्रेट। ओके, तो और उसका अपोजिट क्या होगा, डीसेक्रेट। तो यहाँ पे कॉन्सिक्रेट का अपोजिट होगा डीसेक्रेट, दिमाग में रखिए। और कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सेक्रेट बनाना, सेक्रेट घोषित करना। ठीक है, पवित्र बेसिकली मतलब होता है पवित्र। ठीक है, द न्यू चर्च वॉज कॉन्सिक्रेटेड बाय द बिशप लास्ट संडे। वही जो भी अपना मंत्र फूक के, आपने देखते हो कि आपके मंदिर की स्थापना जब करते हैं तो उसको, उसकी पूजा पाठ की जाती है। तो पूजा पाठ करने का मतलब होता है कि उसको यहाँ पे पवित्र बनाया गया, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक आप मूर्ति तो आपने रख दिया, लेकिन जब तक उसकी पूजा पाठ आप ना करो, जब तक उसके अंदर प्राण ना भरो, सब बोलते हैं ना, तो बेसिकली उसको कॉन्सिक्रेशन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है कॉन्सेंसस। ये तो यार, ये तो जनरल एग्रीमेंट होता है, पब्लिक ओपिनियंस होते हैं बेसिकली। ठीक है, और जनरल पब्लिक में, ज्यादा करके पब्लिक में लिया जाता है। ओके, और मतलब एक तरह से ग्रुप का एक एग्रीमेंट है, ग्रुप का एक एग्रीमेंट होता है ज्यादा करके, ये दो लोगों के बीच का ना होकर कंसेंसस जो होता है, बोलते हैं ना पब्लिक कंसेंसस। जैसे हम इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो हम बोलते हैं कि इट्स अ पब्लिक कंसेंसस। ओके, मतलब पब्लिक का एग्रीमेंट क्या था इसके, पब्लिक के ओपिनियंस क्या थे इसके ऊपर। ओके, जब एग्जिट पोल आते हैं या ओपिनियन पोल्स होते हैं तो उसमें हम पब्लिक कंसेंसस ही लेते हैं, मतलब पब्लिक के ओपिनियंस लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जनरल एग्रीमेंट होता है, जनरल ओपिनियंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो देयर वाज अ कंसेंसस अमॉन्ग टीम मेंबर्स टू प्रोसीड विद अ न्यू प्लान। मतलब अभी टीम मेंबर्स में कितने होंगे, 10-12 लोग होंगे, 5-6 लोग होंगे, तो यहाँ पे 2 लोगों की बात ना करते हुए उससे ज्यादा लोगों की बात यहाँ पे की जा रही है कंसेंसस में। ठीक है, अगला वर्ड कॉन्सोनेंट।
अब कॉन्सोनेंट भी आपने 100 बार सुन रखा होगा, कॉन्सोनेंट बहुत रेगुलर का वर्ड है। अगेन इसका मतलब होता है हारमोनियस, एग्रीमेंट। अब आप खुद सोचिए हमने कितने वर्ड आज हमने इसके लिए पढ़ लिए। हमने कंसेंसस पढ़ा, पब्लिक ओपिनियन, हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा, हमने कॉनकॉर्ड पढ़ा, ठीक है, हमने उसके बाद कंड्यूसिव पढ़ा जो कि अगेन सिचुएशन जो हमारे सपोर्टिव रहती है, कॉन्जिनाइल हमने पढ़ा। तो ये सब क्या है, अच्छे वर्ड भी हैं और उसका नेचर भी काफ़ी पॉजिटिव है बाय द वे। तो कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होगा, अगेन इन द एग्रीमेंट, इन द हार्मोनी, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी। हिज एक्शंस वर कॉन्सोनेंट विद द वर्क। ओके, कॉन्सोनेंट विद हिज वर्ड्स, मतलब जो बोलता है वही करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोलता कुछ और है करता कुछ और है, दैट्स नॉट द केस। चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जरा इसको, हाँ करेक्ट इतना ही है यहाँ पे। कंसेंसस, हमने कंसेंसस में क्या पढ़ा भैया, कंसेंसस का मतलब यहाँ पे क्या था, पब्लिक ओपिनियन एक तरह से। तो प्लेस थिंग्स नहीं, ये तो रिवर जहाँ पे मिलती है इसको तो कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। देखो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस, ये तो 2 होगा यहाँ पे। ओके, ये कट कर देते हैं। उसके बाद जनरल एग्रीमेंट, देखो ये होगा कंसेंसस, यहाँ पे जनरल एग्रीमेंट होगा। ओके, अगला यहाँ पे है नेचुरल और एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ। हमने इसके लिए क्या वर्ड पढ़ा, हमने इसके लिए कॉन्जिनाइल पढ़ा, तो सामने सामने हो गया करके, सॉरी कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल, ठीक है। उसके बाद सेक्रेट डिक्लेरेशन और डेडिकेशन, क्या होगा ये, कॉन्सिक्रेट, दिस विल गो हियर, 8 होगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ टेस्ट, कॉनस्योर, तो यहाँ पे किधर गया, कॉनस्योर, दिस विल गो 7th। उसके बाद सपोर्टिव और हेल्पफुल टू अ कॉज, कंड्यूसिव, करेक्ट, किधर गया कंड्यूसिव, नहीं कहा यहाँ पे फर्स्ट वाला। ओके, सो दिस विल गो हियर, किधर गया, ई वाला 1 वाला, ठीक है। स्पेकुलेशन और गेस विदाउट द प्रूफ, एक क्या था यहाँ पे, कंजेंचर। ओके, दिस विल गो फॉर द 5th। ब्रिंग फोर्थ बाय मैजिक, ओके, कॉन्ज्योर, 6th। इन हार्मोनी और एग्रीमेंट, तो इसके लिए कॉन्सोनेंट जा सकता है। प्लीजेंट और एग्रीबल इन नेचर, आई थिंक कॉन्जिनाइल इसके लिए चला जाएगा, सो दिस विल बी। तो जरा इसकी प्रैक्टिस, अभी देखो यहाँ पे हमने 14 दिन कर लिए हैं अभी। अब मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 2 दिन मैं उसका पूरा रिकैप लेके आऊंगा। मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर रोज नए वर्ड्स करें, ये बेटर है कि हम पुराने वर्ड्स को भी रिकैप करें, तभी हमें समझ में आएगा कि हम कितना रिकैप कर पा रहे हैं, कितना याद है हमें, रादर देन जस्ट रीडिंग न्यू बुक, न्यू वर्ड्स। सो यहाँ पे अराउंड हमने 14 दिन में हमने 200 वर्ड्स के अराउंड कर लिए होंगे, 200 वर्ड से ज़्यादा ही कर लिया होगा। तो मेरा आइडिया भी ऐसा है कि हम पुराने वर्ड्स को 14 दिन के, मतलब 2-3 दिन के अंदर रिकैप करेंगे पूरा। मे बी हम एक दिन में 50 वर्ड्स करें, तो जल्दी करें, लेकिन करना ज़रूरी है। सो 2-3 दिन अब वो भी करेंगे हम लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो ये प्लान ऑफ एक्शन है मेरा। बाकी आप क्या चाहते हैं, बाकी आपकी क्या एडवाइस है, यू कैन गिव मी ऑल्सो, क्योंकि ये रेगुलर चलेगा, ये आपको बता देना चाहता हूँ, रेगुलर चलेगा। और इसलिए रेगुलर चलेगा, अब मुझे आई थिंक किसी ने कमेंट किया था कि कितने वर्ड्स करने हैं। तो देखो यार, आपके पास जब तक 1000 से 2000 वर्ड्स के बीच की आपकी वोकैबुलरी नहीं होती ना, तब तक आप एग्जाम में मत उतरा करिए। सिर्फ 400-500 वर्ड्स आपके ने जो एग्जाम से पहले सीख रखे हैं, उसमें से 2 या 3 हिट होंगे। लेकिन जब 1000-2000 करेंगे ना, तो आपका वोकैबुलरी का एक, बोलते ना, होराइजन बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हेल्प फिलर्स में भी करेगा, आपको हेल्प आपके प्रीपोजिशन या दुनिया भर के जो आते हैं ना क्वेश्चंस, उसमें मतलब आपका पूरा इंग्लिश वोकैब के हेल्प की वजह से भी हो जाता है। आपके पैराग्राफ में भी 1-2 वोकैब पूछ लिया जाता है, तो वोकैब की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।